आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10 हाईएस्ट डिमांड जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। और सिर्फ जॉब्स की लिस्ट नहीं बता दूंगा, बल्कि मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके डिटेल्स की, मतलब सैलरी कितनी होती है, उसके लिए स्किल क्या होना चाहिए, यस ओवरऑल सारी चीजें इससे रिलेटेड बताऊंगा। अगर आप नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं बहुत अच्छी लोकेशंस जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स में। हमारे एक मित्र हैं, मैं उनके यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करके उनकी गाड़ी में जाऊंगा इनका। लेकिन इस पूरे घूमने टहलने में मिस इसलिए मत करिएगा कि बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आपको बीच बीच में देता चलूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा अंत तक। So please watch the video till the end and listen to my dad's wonderful information, and please subscribe to our channel. So it's going to be an amazing day. So please be with us till end of the video to watch the beautiful locations of Sydney and also to get lots of informations. और आप लोगों ने नोटिस किया, ये अचानक संयोग से हो गया है कि हम सब लोग ब्लू हैं। मतलब मैंने भी ब्लू टी शर्ट पहन रखी है, अंशिका का भी है और पांडे जी ने भी पहन रखा। मतलब ये तो कोइंसिडेंट था। Yeah, we are in color coordinated dresses today. ओके, तो बने रहिए साथ में। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. और मेरे चैनल को इसलिए भी सब सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, बिकॉज हम बहुत तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया में जॉब से रिलेटेड और यहाँ की कल्चर के बारे में और तमाम सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि मैं रात में अच्छे से सोया नहीं हुआ, तो हो सकता है मेरी जुबान कुछ लड़खड़ा आ जाए, तो संभाल लीजिएगा। आप लोग तो पुराने दोस्त हो गए, मैं इतने सालों से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, या आपने सोचा है, आपका सपना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में जा करके जॉब करनी है, तो यस, ये वीडियो मित्रों आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर जरा सा भी वीडियो अच्छा लगे और लगे कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करके कमेंट कीजिएगा। एंड यू कैन लुक बिहाइंड मी, देयर इज अ लेडी कॉल अलका जी। ये हमारे सारे वीडियोस देखती हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, मुंबई से हैं ये भी, और इनके हस्बैंड हैं, देखिए इनका नाम है राज कल्याणी जी। कभी कभी ये भी वीडियो देखते हैं, लेकिन गलती से कभी भी भूल के भी कमेंट नहीं करते हैं। मुझे लगा कि ऐसे दिव्य आत्माओं को भी आपके सामने लाना चाहिए। कभी कभार किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी नहीं किया, कुछ एक कमेंट्स किए हैं। टीवी में देखते हैं तो टीवी में कमेंट कहाँ करने जाओ, तो मैं मजाक कर रहा था। तो यस, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब इसके आगे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक जॉब्स के डिटेल्स देने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इस वक्त देखिए मित्रों, हम जा रहे हैं सिडनी से हेलेंसबर्ग टेम्पल, मुर्गन टेम्पल है वहाँ पर। नाम क्या है कल्याणी जी टेम्पल का? श्री वेंकटेश्वर हेलेंसबर्ग टेम्पल। हाँ, और बहुत ही सुंदर टेम्पल है और काफी बड़ा है। और उसके बाद में हम जाएंगे स्टेनवेल पार्क करके, एक छोटा सा विलेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, अपने मन को ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ें। बहुत ही खूबसूरत और दुनिया की मोस्ट यंग कंट्री है, मतलब युवा कंट्री है। 2-250 साल का तो इसका अपना इतिहास है, कोई बहुत पुरानी कंट्री है नहीं। सारे लोग यहाँ पर ज्यादातर जो है तो माइग्रेंट्स हैं, और यहाँ के जो लोकल हुआ करते थे उनको कहते हैं एबोरिजिनल्स। तो एबोरिजिनल्स तो कहीं बेचारे दिखते नहीं, इक्का दुक्का कहीं पर है। बाकी सब जो लोग दुनिया भर के देशों से आए हुए हैं वही लोग हैं, और इस देश में हार्ड वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं और बहुत ही बेहतरीन लाइफ जीते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको भी अपनी जिंदगी को इसी तरह से संवारना है और किसी खूबसूरत देश में जाकर के रहना है और आनंद लेना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है पता नहीं कौन सी जॉब के बारे में मैं बताऊं और वो आपके लिए सही साबित हो और उसे आप फॉलो करके इस देश आ सकते हैं। टेन टेन। तो मित्रों, नंबर 1 पे यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट डिमांड पे जॉब है, सेक्टर है, वो है आईटी का सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो इनका काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिज़ाइन करना और फिर उसका इम्प्लीमेंट करना, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग करना,
इनकी स्किल्ड क्या होनी चाहिए, क्लाउड आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग। इसमें से उनका काम ये भी होता है कि आप बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डिज़ाइन करना, डेवलप करना और उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आईटी में। तो और भी तमाम सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन काफ़ी बृहद और काफ़ी बड़ा विशाल क्षेत्र है ये। तो ये जो फील्ड है हाईएस्ट डिमांड पे रहता है, हमेशा रहता है ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड रहता है। तो इन सब चीज़ों में से अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है वो 1,20,000 से लेकर के और 2.5 लाख तक, 3 लाख तक भी जाती है। लेकिन बहुत जो एवरेज है वो 1,20 से लेकर के आप 180 तक समझ सकते हैं। ये मतलब थाउजेंड्स में होती है, मतलब $1,20,000 से लेकर के और $1,80,000 जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में है। और इंडियन में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 70-80 लाख से लेकर के 1 करोड़ के आसपास, और अगर आपकी 2.5 लाख तक जाती है तो 1 करोड़ से ऊपर भी ये सैलरी होती है। तो ये नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर पर आता है इंजीनियरिंग मैनेजर। तो अब इस इंजीनियरिंग मैनेजर में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनको लीड करना होता है, टीम को संभालना होता है, टीम को बनाना होता है, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ज़िम्मेदारी वाला ये रोल होता है। तो अगर आप में ऐसी कोई स्किल है तो उसके लिए यहाँ पर ये जॉब जो है काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में है। और देखिए क्या है कि इसकी जो सैलरीज़ हैं 1,30,000 से शुरू होकर के और अगेन 1,70,000 75,000 तक जाती हैं। लेकिन 1,70,000 75,000 वाले जो लोग होते हैं वो फिर काफ़ी सीनियर पोस्ट में हो जाते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत की यू कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 130K मतलब $1,30,000 पर एनम का मैं पैकेज आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं, फील्ड से हैं, आप में लीडरशिप की क्वालिटी है और आपको लगता है कि आप टीम को मैनेज कर सकते हैं, नए नए क्रिएटिव काम कर सकते हैं, तो येस, आपके लिए ये जॉब ऑस्ट्रेलिया में इंतज़ार कर रही है। तो जो तीसरे नंबर पर जॉब आती है वो है आईटी मैनेजर। तो इनका रोल क्या होता है कि जो आईटी ऑपरेशंस हैं उनको लीड करना होता है, कहीं कोई साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है, और आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक तरह से ये लोग मैनेज किया करते हैं। तो ये पोस्ट यहाँ पर काफ़ी हाई डिमांड में है। और ये आईटी मैनेजर्स जो हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अब मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि भैया आईटी फील्ड में हर साल में, 6 महीने में, 2 साल में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको कैसे पुराने सिस्टम के साथ में आपको मर्ज करना है या पुराने सिस्टम के साथ में अपडेट करना है। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी है, आज से 5 साल पहले जो साइबर थ्रेट्स थे वो डिफरेंट थे, आज अलग हैं, हो सकता है आने वाले 2 साल 4 साल बाद अलग हों। तो नए नए जो भी अपडेट्स आते हैं उनके साथ में चीज़ों को कॉप अप करना, मैनेज करना, यही आईटी मैनेजर सेक्टर के लोगों का काम होता है। और इसमें भी सैलरीज वही 1,30,000 से लेकर के और 2.5 लाख के बीच में होती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैसी पोस्ट में हैं, और ये यहाँ की हाई डिमांड में है जॉब। तो अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप आ सकते हैं। देखिए कितने सारे डोसे लेकर के जा रहे हैं, और ये है टेम्पल हेलेंसबर्ग का, जहां हम आ चुके हैं और लोग लाइन में लगे हुए हैं। लोगों की तो बात छोड़िए साहब, हमारे साथ हमारी पत्नी आस्था पांडे और कल्याणी जी और उनकी वाइफ भी लगी हैं। वो तो अंशिका को मैं अपने साथ ले आया हूँ कि चलो थोड़ा सा हम घूम टहल करके वीडियो बना लेते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी यहाँ की जो हाईएस्ट डिमांड में जॉब है वो। और मेरी तो भैया शुभकामनाएं, अगर आप इसमें से किसी में भी फिट होते हैं तो कोशिश करें और अपना वीज़ा लगवाएं और ऑस्ट्रेलिया आएँ, काम करें, खूब सारा पैसा कमाएं। अब मैं बताता हूं इसके बाद में कि चौथे नंबर पे हाईएस्ट डिमांड में कौन सी जॉब है। ऑलराइट, अगर आप यहां पर आते हैं हेलेंसबर्ग टेम्पल, तो यहाँ सैटरडे एंड संडे, और आज है पब्लिक हॉलीडे, आज वैसे फ्राइडे है लेकिन पब्लिक हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पर ये कैंटीन चलती है और काफ़ी सस्ता यहाँ पर खाना मिलता है। मतलब आप रेस्टोरेंट की अपेक्षा अगर आप कंपेयर करें रेस्टोरेंट्स के साथ, तो यहाँ का खाना काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी सात्विक और अच्छा होता है। इसके लिए भी यहाँ पर इतनी सारी भीड़ होती है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग खाने के लिए आते हैं, लेकिन ऑफकोर्स छुट्टी वाले दिन यहाँ आते हैं, दर्शन भी हो जाता है, फिर आगे जा कर के घूम टहल भी लेते हैं और कैंटीन में थोड़ा सस्ता खाना सबके लिए मिल जाता है। पांडे जी और ये लोग लगे हुए हैं लाइन में, देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करके लेने वाले हैं। खाना जो भी मिलेगा दैट आई विल शो यू। हम लोग ले आए, पानी जी बहुत सारा लेके आई हैं। हम लाए हैं, पूड़ी भी हैं, इडली भी हैं, डोसा भी हैं, और पीने के लिए रोज़ मिल्क भी है, लस्सी भी है, और कल्याणी जी भी डोसा वगैरह लेकर के आए हैं। लाइक काफ़ी कुछ है। और यहाँ बैठने के लिए इस तरह से 3-4 जगहों में व्यवस्था है,
जहाँ पहले कैंटीन के अंदर ही हो जाता था और अगर कम पब्लिक आनी होती है तो फिर वहाँ कर देते हैं। उसके अलावा अगर पब्लिक ज़्यादा आनी होती है तो इस तरह से बैठ कर के खाने के लिए 3-4 अलग अलग प्लेसेस हैं, तो वहाँ पर जा कर के लोग बैठते हैं। अभी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और ये पीछे बना हुआ है देखिए स्टेज, तो कभी कभी यहाँ पर कोई धार्मिक कार्यक्रम जो आयोजन होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर हुआ करती है। कभी भी आप आइए यहाँ पर, और सिडनी में आप भारत के किसी सनातनी धर्मस्थल का जो पूर्ण अनुभव है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो अभी भूख बहुत तेज़ लगी है, सो आई एम गोइंग टू ईट माई लंच। How it is? Did you taste? It's really nice. It's really nice. आवाज़ बहुत है, बहुत अच्छा है. It's very nice. कैसा है कल्याणी जी? You have started? Yes sir, thank you. बहुत टेस्टी है. हम लोगों ने अभी खाना वाना खा लिया, मतलब जो भी प्रसाद कहें, वैसे तो यहाँ भोजन नहीं प्रसाद ही होता है, पर ये प्रसाद खरीद करके मिलता है। पाड़ी लड्डू भी खरीद के लेके आई थी। पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े टाइप के लड्डू मिलते थे। टाइप के क्या होते हैं, बड़े साइज़ के लड्डू मिलते थे बड़े वाले, पर अब इनका नॉर्मल साइज़ हो गया जैसे अपने यहाँ पर मिलते हैं मिठाई की दुकानों में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं खड़ा हुआ हूँ गेट के जस्ट फ्रंट में, यही यहाँ का मेन गेट है और है तो बहुत बड़ा प्रांगण है। और आज हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं चारों तरफ, और उस साइड में जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की है वहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है। तो ये है देखिए मंदिर सनातन धर्म का, सनातन धर्म, सनातन सत्य नहीं, इसको पूरा धर्म का हमारे नाम क्या है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो ये उसका है मंदिर। और पांडे जी वगैरह ये सब लोग गए हैं अंदर दर्शन करने, और मैं सोच रहा था पहले ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, इसके बाद में फिर भगवान के दर्शन करने मैं भी जाऊँगा। What's your name? द्विति, नाइस नेम। और इसके बाद में जो प्रोफेशन यहाँ पर हाई डिमांड लिस्ट में है वो है टीचर्स का, एजुकेशन का, टीचर्स एंड एजुकेशन। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्कूल से लेकर के एंड हाई स्कूल से लेकर के और यूनिवर्सिटीज़ तक, प्रोफेसर्स तक, हर जगह यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, यहाँ अगर आप इंडिया से आते हैं या एशियन कंट्रीज़ से आते हैं तो हमारे यहाँ पर शिक्षा का जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे बच्चों के साथ में थोड़ा क्या बोलें, बहुत ज़्यादा बच्चों को केयर करना पड़ता है। बच्चों के साथ में आप उतने रूड या जैसे अपने यहाँ डांट वाट करके वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ का थोड़ा पैटर्न अलग है। वो तो चलो खैर आपको ट्रेनिंग मिलती है और आप अगर समझदार हैं, सिंसियर हैं, ऑफ कोर्स अगर कोई शिक्षक होगा, टीचर होगा तो इतना तो समझदार होते हैं कि वो सिचुएशन को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली ही अपना व्यवहार करना शुरू कर सकें। तो यहाँ पर टीचर्स की सचमुच बहुत ज़रूरत है। मैं एक आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। अंशिका जिस स्कूल में पढ़ती है, और ये केवल उस स्कूल की कहानी नहीं है, तो वो प्राइमरी स्कूल रोज़ हिल प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है और वहाँ पिछले 2 सालों में, इस साल तो खैर उनके पास में प्रॉपर टीचर है, अदरवाइज़ पिछले 2-3 साल से ऐसा चल रहा था कि क्लास टीचर आई, 1-2 महीने रही, फिर उसके बाद में जॉब छोड़ दिया क्योंकि उसको उसके घर के नज़दीक किसी स्कूल में मिल गई। और ऐसे ऐसे करके हर साल वहाँ से 10-12 टीचर्स जो हैं तो मूव हो जाते हैं अभी भी। मीन्स यहाँ पर टीचर्स की अच्छी खासी ज़रूरत है। तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं या आपको टीचिंग पसंद है तो आप यहाँ पर इस फील्ड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप मुझे अगर लिखोगे कि मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे आ सकते हैं, उसके लिए आप इनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें विजिट कीजिए। वहाँ पर इनकी जो स्किल डिमांड लिस्ट है उसको चेक कीजिए। उसमें अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ ये या इसके अलावा और आपसे संबंधित कोई ऐसा फील्ड है जिसमें आपने एजुकेशन प्राप्त की हो या आप उसी फील्ड में वर्क कर रहे हों और वो डिमांड लिस्ट में इनके है, तो उससे रिलेटेड फिर आगे कैसे प्रोसेस करना है वो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के पास, माइग्रेंट एजेंट के पास जा सकते हैं और उनसे सलाह मशवरा करके और अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इनकी जो टीचर्स की यहाँ पर सैलरीज़ हैं 60,000 से लेकर के और 1 लाख के बीच में ये जनरली कमाते हैं। ज़्यादातर जो है 70-80 हज़ार आराम से कोई भी टीचर कमा लेता है, पर 1 लाख तक भी कमाते हैं। इसके बाद में आता है जो दूसरा सेक्टर, यहाँ बहुत ज़्यादा और हमेशा ज़्यादातर भाई जितने साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं हमेशा ही वो डिमांड में रहा है और वो है हेल्थ सेक्टर। हाँ जी, हेल्थ सेक्टर में आपके डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए
और जो लैब वगैरह में काम करने वाले हैं वो सब हो गए, और एज केयर में काम करने वाले लोग हैं वो हो गए, डिसेबिलिटी में काम करने वाले लोग हैं वो हो गए। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसमें हमेशा जो है तो हाई डिमांड में फील्ड रहता है। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई काम जानते हैं, चाहे आप नर्स हैं, अब नर्स वगैरह की देखिए सैलरी 70-80 हज़ार से लेकर के 1 लाख 1.25 लाख तक जाती है। डॉक्टर्स की 2 लाख से लेकर के 3 लाख 4 लाख तक डॉक्टर्स यहाँ पर कमाते हैं, उससे भी ज़्यादा कमाते हैं। तो मैं इन जनरल बात बता रहा हूँ, और जिस तरह का आपका रोल होगा। पर मेडिकल फील्ड में अच्छी जॉब्स तो अच्छी हैं ही, सैलरीज वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं। तो यस, इस सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनकी डिमांड लिस्ट को देखिए यहाँ की। वैसे ये हाई डिमांड में है ये प्रोफेशन, तो आपको कोशिश करना चाहिए अगर आप नर्स वगैरह हैं कुछ, क्योंकि इंडिया में काफ़ी नर्सेज़ वगैरह होती हैं, होते हैं नर्स, ऐसा नहीं है केवल फीमेल ही होते हैं, और डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, डेंटिस्ट वगैरह भी हैं, हर तरह के। फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत भारी डिमांड है यहाँ पर। येस, फिजियोथेरेपिस्ट, ये तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कई जगहों का, और मित्रों के साथ में भी बातचीत हमेशा होती रहती है। तो यहाँ पर उनकी भी काफ़ी कमी है और डॉक्टर्स की भी काफ़ी कमी है। वजह यही है कि यहाँ पॉपुलेशन जिस हिसाब से गेन हुई उस हिसाब से डॉक्टर्स जो हैं तो नहीं हैं, तो इनको फिर बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इस फील्ड में भी जनरली जो है आप किसी भी रोल में हो 70-80 हज़ार से लेकर के और 1 लाख 1.25 लाख आराम से लोग कमाते हैं। मैं डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स की जो सैलरीज़ हैं, जो इनकम है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। और अपने यहाँ देखिए डेंटिस्ट वगैरह की ही कोई बहुत ज़्यादा इनकम शायद नहीं होती इंडिया में, लेकिन यहाँ पर डेंटिस्ट की बहुत भारी डिमांड है। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, बाकी भी सब, फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर जिसको यहाँ पर जीपी बोलते हैं। तो यस, इस फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी तनख्वाह के साथ में, और बहुत अच्छी जॉब है। और इसके अलावा मैं एक ऐसी फील्ड की बात बता रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ मित्रों, तो वो हैं स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स। स्किल ट्रेड वर्कर्स में कौन कौन लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी सैलरी भी बताता हूँ, इनके सारे डिटेल्स भी बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि स्किल ट्रेड वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपने पीएचडी कर रखा है, आपने मास्टर्स कर रखा है, नहीं, कम से कम एजुकेशन के साथ में आप इस फील्ड में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास में प्रोफेशनल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, प्लस आपको जो है तो एक मिनिमम जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी। पर इनकी यहाँ पर बहुत भारी डिमांड है और इनके लिए बहुत अच्छा काम भी होता है। अब उसमें कौन कौन से लोग आते हैं ट्रेडीज़ में, तो देखिए जैसे कि प्लम्बर हो गए, पेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, टाइलर्स हो गए, और भी बहुत सारी जो बिल्डिंग के निर्माण कार्य में काम आने वाले लोग हैं। तो इन सब लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, पर हाँ, आपको मिनिमम इंग्लिश आनी चाहिए, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी जॉब हाई डिमांड पे रखे या किसी भी उसमें रखे, लेकिन बग़ैर इंग्लिश के तो यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं आपको ऑफ़र की जा सकती है। तो इसके लिए इस फील्ड के लिए भी आपको थोड़ी सी अंग्रेजी तो कम्युनिकेशन के लिए आनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इसमें देखिए भैया, लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, 60-70 हज़ार डॉलर से ले करके, जनरली 70 हज़ार से तो ऊपर ही होते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ आपको पर एनम, तो 70 हज़ार से लेकर के 1.25 लाख 1.5 लाख तक लोग कमाते हैं। सभी लोग 1.5 लाख नहीं कमाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, 1.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्रेडीज़ के लिए भी। और ट्रेडीज़ में तो बहुत सारे ट्रेडीज़ अपनी एक आधी वैन ले लेते हैं और उसी में पूरा सेटअप कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स और ये सब बहुत सारे काम हैं इस फील्ड के, और वो फिर अपना खुद का ही बिज़नेस करते हैं, तो अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। स्टेनविल पार्क का ही ये एरिया है। गांव तो इस पहाड़ी के नीचे है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग हो रही है। यहाँ छोटी सी पार्किंग हुआ करती है, लेकिन आज इस टेम्पल की वजह से, बिकॉज टेम्पल यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर दूर ही है, तो इसकी वजह से इतनी सारी लाइन लगी हुई है। इसका नाम है बाल्ड हिल। और अब आप इधर देखिए, इधर ये देखिए, 2 लोग जो हैं तो पैराग्लाइडिंग इधर भी कर रहे हैं, और सामने से यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, आज बहुत ट्रैफिक है। तो ऐसे आप देख रहे हैं ना, ऊपर हमारे साथ साथ उड़ रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे कुछ 200-250 डॉलर इनका जो है आधा घंटे का कि 40 मिनट का चार्ज मास्टर होता है, वो आपको साथ में लेकर के उड़ता है। ये देखो बंदी आई, ये बंदी है बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये विलेज है और यहाँ पर बीच भी है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर। अगर आप सिडनी में रहते हुए अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो समझिए आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। और अगर आप सिडनी से यहाँ स्टेनविल पार्क या हेलेंसबर्ग टेम्पल आना चाहते हैं, तो स्टेनविल पार्क रेलवे स्टेशन है, ट्रेन आती है यहाँ पर, और यहाँ से डायरेक्ट जो है तो हेलेंसबर्ग टेम्पल के लिए फ्रीक्वेंटली बसेस भी चलती हैं हर रोज।
अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो यहाँ से पादचारी पुल बना हुआ है और यहाँ से डायरेक्ट रास्ता गया हुआ है, आप पैदल चल करके भी जा सकते हैं। और यहाँ आते हैं तो सुंदर सुंदर लड़कियाँ आपको चाय कॉफ़ी सर्व करेंगी, मुझे लगता है $10-20 खर्च करके, और सुंदर गोरी लड़कियों के हाथ से आपको चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए। हाँ, गलत फहमी मत रहिएगा, वो अपने हाथ से आपको पिलाएंगे नहीं, केवल सर्व करेंगी। और देखिए, मुझे ये जगह बहुत प्यारी और सुंदर लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की असली जो खूबसूरती है बस्ती है। बेहद खूबसूरत हसीन वादियों के बीच स्टेनवेल पार्क का ये विस्तृत एरिया है, और ये पहाड़ों के बीच में बहुत ही खूबसूरत लग्जरियस एंड सुंदर विलेज। ये है इस देश का वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल विलेज, सी क्लिफ ब्रिज। ये देखिए सी क्लिफ ब्रिज। यहाँ पर प्रभास की ये फिल्म शूट की गई थी, इसके अलावा भी कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई है। इंग्लिश फिल्मों की शूटिंग तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। यहाँ कभी आप ऐसी हसीन वादियों में अगर न गए हों तो आप ऑस्ट्रेलिया आइए और यहाँ पर किराए की गाड़ी हायर कर लीजिए। अगर ये है देखिए एक और रेलवे स्टेशन, और ये बहुत पुराना प्राचीन होटल है। यहाँ छोटे छोटे विलेजेस में बहुत पहले से होटल्स की कल्चर थी, जो कि अच्छी थी। हमारे यहाँ तो बहुत बाद में आए हैं ये होटल। अभी भी छोटे छोटे कस्बों और टाउन्स में जो है तो होटल उतने अच्छे नहीं हैं। ये देखिए 100-125 नहीं 150 साल पुराना होटल है, और नीचे क्लब चलता है, ऊपर रहने के लिए रेजिडेंस है। बहुत खूबसूरत है मुझे। ये देखिए सारे हैंगिंग हाउस बने हुए हैं यहाँ, अगर आप आकर के आनंद लेना चाहते हैं शाम को। ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। यहाँ रेलवे स्टेशन इसी तरह के होते हैं, जंगल बहुत दूर है, वहाँ नहीं जाते। ये यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे है कैरावन पार्क। यहाँ हमेशा इस तरह से लोग आके अपनी कैंपिंग करते हैं। ये कितना है पानी, क्या बोलते हैं उसको आगे? Fish. फेना। ये देखो, ये यहाँ पर इस तरह से लोग रहते हैं छुट्टियों में आकर के, एक आध हफ्ते का बुकिंग कर लेते हैं, अपना खुद की कैरावन लाते हैं, अपनी गाड़ी में लगा करके, जैसे उसी में रहना खाना सोना पीना सब कुछ करते हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पर देखिए बीच साइड कैंपिंग का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी व्यवस्था इनको यहाँ पर मिलती है। उसके लिए बहुत थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है। और इस तरह से कैरावन पार्क है, और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ में लोग स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और खेलते कूदते हैं और अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाते हैं। ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते। हालांकि अभी यहाँ पर अगले महीने होने वाले हैं चुनाव, और देखते हैं कि अब की बार हमारी फेवरेट पार्टी जीतती है कि नहीं जीतती। वैसे मेरी फेवरेट पार्टी है लिबरल। आज देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हैं। इसमें क्या लिखा है, फोकुनांजशन नानटियन टेम्पल, पता नहीं, पढ़ लीजिए आप लोग भाई। जैसा भी है बड़ा अच्छा गेट लग रहा है। देखिए लोग तो यहाँ पे पार्क करके आराम से कैंपिंग कर रहे हैं। हाँ, ये गार्डन में कैंपिंग हो रही है, दोनों साइड बहुत अच्छा बना। ये है देखिए एंट्रेंस, एक तो वहाँ था, अब ये अंदर का गेट है। सामने देखिए बैठे हुए हैं लाफिंग बुड्ढा, और ऊपर नानटियान है, और ये है ऊपर नानटियान। बस यहीं से मस्त है। सब घर में रखते थे। हाँ, पहले, अब तो नहीं रखते लोग, ऐसा हम भी नहीं रखते। सब लोग हमें देख रहे हैं। सब लोग ऊपर यहाँ से चढ़े। चलो चढ़ो, जा सकते? यहाँ तक भाई लिखा तो नहीं ना कि नहीं जा सकते। 95 का है ये गाड़ी तो, 1995। गाड़ियाँ तो आ ही रही हैं। मंदिर तो ये बना है, देखो पगोड़ा, बुद्धिस्ट पगोड़ा। देखो कितने सारे इनके पोज है अलग अलग। यहाँ से मैं खड़ा करता हूँ, आप देख लो सीधा यहाँ से। हाँ, ये है, ये देखिए, ये है मेन मंदिर। ऊपर काफी बड़ा है वैसे अंदर, पर ये है एंट्रेंस। तो 2 मिनट खड़ी कर देगी। निकले आपको जाने का है ना ऊपर। ये Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.